हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे ब्लड रिलेशन के पार्ट 2 में, जिसमें हम लोग रक्त संबंध का जिस प्रश्न में जो जिसका आता है और तस्वीर से रिलेटेड जो प्रश्न होता है उसको बनाने का हम लोग तरीका सीखे थे कि यदि प्रश्न एग्जाम में आता है तो हम लोग उसको कैसे बनाएंगे। इस वीडियो में हम लोग कोडेड ब्लड रिलेशन को देखेंगे कि जो कोडेड ब्लड रिलेशन है, अगर इससे प्रश्न एग्जाम में आता है तो हम लोग कैसे समझ करके और आसानी से जल्दी बना सकते हैं। तो ठीक है, देखिए ये प्रश्न कहता है कि P प्लस Q का अर्थ है कि P Q का भाई है। P माइनस Q का अर्थ है कि P Q की बहन है। P गुना Q का अर्थ है कि P Q की माँ है। और P भागा Q का अर्थ है कि P जो है वह Q का पिता है। प्रश्न कहता है कि तो A प्लस B गुना C माइनस D भागा M में A का M से क्या संबंध होगा। हमारे पास एक समीकरण है और वो समीकरण ये है कि A प्लस B गुना C माइनस D भागा M। इस समीकरण में A और M के बीच में सबसे पहले रिलेशन निकालेंगे। उसके बाद कह रहा है कि A का M से, तो फिर देखेंगे कि M जो है वह A को क्या कहेगा और हमारा आंसर निकल जाएगा। तो सबसे पहले इस समीकरण को सोल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले दिया हुआ है A प्लस B और यहाँ पर दिया हुआ है P प्लस Q। इसका मतलब है कि P प्लस Q का अर्थ है कि P Q का भाई है। तो A प्लस B यानी कि P के जगह पर A को रख देंगे और Q के जगह पर B को रख देंगे। तो इसका ये होगा कि P प्लस Q का अर्थ है P Q का भाई है, यानी कि A प्लस B का अर्थ है कि A B का भाई है। तो A किसका भाई है? B का भाई है। A जो है वह B का भाई है। B का भाई है A, तो A को प्लस कर दिए, लेकिन B का भाई है तो B प्लस है कि माइनस है ये कंफर्म नहीं है, इसलिए इसके जेंडर को हम लोग डिनोट नहीं किए हैं, सिर्फ A के पास लिख दिए हैं प्लस। आगे चलते हैं, आगे है B गुना C। B गुना C यानी P गुना Q। तो P गुना Q का अर्थ है कि P Q की माँ है। तो B गुना C यानी कि B जो है वह C की माँ है। B C की माँ है। तो देखिए B जो है वो किसकी माँ है? ये C की माँ है। तो C को करते हैं नीचे, ये C हो गई, और B जो है वह माँ है तो इसे एक जनरेशन ऊपर रहेगी, और ये माँ है, ये फीमेल होने के वजह से इसको हम लोग माइनस से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं इसी समीकरण को। देखिए, ये A था भाई किसका? B का, और B थी माँ किसका? C का। अब देखते हैं आगे कहता है C गुना D, C माइनस D, C माइनस D, P माइनस Q, यानी कि C D की बहन है। C किसकी बहन है? तो D की बहन है। तो C बहन है तो किसकी बहन है? तो इसको माइनस से कर दिए। और किसकी बहन है? तो D की बहन है। तो D भी इसी के जनरेशन का है, तो D को इसके बगल में लिख दिए। तो यहाँ पर ये हो गया कि C जो है वो D की बहन है। आगे कहता है D भागा M, D भागा M, यानी कि D जो है वह M का पिता है। D जो है वह M का पिता है। D किसका पिता है? M का पिता है। तो M को रखते हैं इसके नीचे और D पिता है, तो हो जाएगा प्लस। अब M का पिता है तो M माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है, इसलिए इसको हम लोग छोड़ देते हैं। आगे कह रहा है कि तो बताइए, देखिए ये जो हमारा समीकरण था, इस समीकरण को हम लोग इस फॉर्मेट के रूप में लिख दिए जहां पर A और B आपस में भाई बहन है, B और C जो है आपस में माँ पुत्री है, C और D जो है ये आपस में भाई बहन है, और D जो है वह M का पिता है। लेकिन M का जेंडर पता नहीं अभी तक चला कि M मेल है या फीमेल है। देखते हैं आगे कह रहा है प्रश्न कि A का M से, तो सबसे पहले A और M, यह A और यह M, इस दोनों के बीच में निकालते हैं रिलेशन कि A और M के बीच में क्या रिलेशन आता है। तो अगर देखते हैं तो A
की बहन और बहन की लड़की, ए की बहन की जो लड़की है, ए की बहन बी हो गई और बी की लड़की, बी की जो लड़की है वह ए की क्या होगी, लड़की ये ए की बहन है, ए की बहन बी है और बी की लड़की कौन है, सी है। यानी कि सी जो है वह ए की क्या होगी, भगनी होगी, भांजी होगी। और सी का भाई कौन है, डी है। यानी कि डी जो है वह ए का क्या होगा, भांजा होगा। और ये एम जो है वो डी का लड़का है। एम किसका लड़का है, डी का लड़का है। डी का लड़का कौन है, एम है। जब डी का लड़का एम है तो देखिए यहां से अगर ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो एम का पिता, पिता की बहन कौन सी, बुआ, जो तो ये दोनों आपस में तो भाई बहन हो गया। और बी जो सी की माँ है तो इसकी भी माँ होगी। यानी इसके पिता की माँ यानी इसके दादी और दादी के भाई क्या लगेंगे, तो दादी के भाई यहां पर लग जाएंगे दादा। यानी कि एम जो है वह ए को कहेगा दादाजी और ए जो है वह एम को क्या कहेगा, तो यहां पर पोता पोती कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि यहां पर ये पोता और पोती कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसका जेंडर जो है वो पता नहीं चल पाया है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, पिता, नाना, चाचा और नॉन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा नॉन ऑफ दीज। आई होप कि आप लोग क्वेश्चन को समझ रहे होंगे। यदि कहीं पर कुछ दिक्कत है तो उस वीडियो को जो है रिवर्स करके देखिए। अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस एक डायरेक्शन में 2 प्रश्न दिया हुआ है। ये डायरेक्शन क्या दिया है कि a प्लस बी का अर्थ है कि a b का पुत्र है, और a गुना b का अर्थ है कि a b का पुत्र है, और a माइनस b का अर्थ है कि a जो है वह b की पत्नी है। पहला इसमें दिया है कि फर्स्ट समीकरण है कि z गुना टी माइनस एस गुना यू प्लस पी में u z का कौन है। और दूसरा प्रश्न है कि यदि t माइनस एस गुना बी माइनस एम हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए हम लोग सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं। तो इसका फर्स्ट प्रश्न है इस z गुना टी माइनस एस गुना यू प्लस पी। तो सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। तो ये समीकरण हमारा रहा z गुना टी माइनस एस गुना यू प्लस पी, ये हमारा समीकरण रहा। इस समीकरण को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले यहां दिया हुआ है कि z माइनस टी दिया हुआ है। तो z माइनस टी, ये z गुना टी, तो z गुना वाला को पकड़ेंगे हम लोग। तो z गुना टी a गुना b, a b का पुत्र है। z गुना टी का अर्थ हुआ कि z जो है वह t का पुत्र है, z t का पुत्र है। तो t को रखते हैं यहाँ और t का पुत्र हो गया z, तो z को रखते हैं उसके एक जनरेशन नीचे और ये पुत्र है तो इसको कर देते हैं प्लस। आगे कहता है t माइनस एस यानी a माइनस बी बराबर a b की पत्नी है। तो t माइनस एस, t जो है वह s की पत्नी है। t किसकी पत्नी है, तो t एस की पत्नी है। टी पत्नी हो गई किसकी, एस की पत्नी हो गई, और ये दंपति हो गया, इसलिए इसको हम लोग अंडरलाइन कर देते हैं। आगे कह रहा है एस गुना यू। तो एस गुना यू, इसको पकड़ते हैं। ए गुना बी, ए बी का पुत्र है, तो एस गुना यू का अर्थ ये होगा कि एस यू का पुत्र है। एस किसका पुत्र है, यू का पुत्र है, तो यू को कर देते हैं हम लोग इससे एक जनरेशन ऊपर। चलिए एस जो है वो यू का पुत्र हो गया। आगे कह रहा है u प्लस पी। यू ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की पुत्री है, तो यहां पर होगा कि u पी की पुत्री है। u किसकी पुत्री है, तो u जो है p की पुत्री है, p की पुत्री। तो p को जो है हम लोग इसके भी ऊपर लिखेंगे, तो इसको हम लोग यहां पर लिख देते हैं माइनस
टी और ये हो जाएगा हमारा एस प्लस एस, दंपति था और इसकी पुत्र है जेड और एस के पिता जो हैं वह यू हैं और यहाँ दिया है यू प्लस पी, इसको रफ कर देते हैं। यहाँ दिया है कि u प्लस पी, तो u p की पुत्री है, p की पुत्री कौन है? u है। ध्यान दीजिए ये z जो है वह t का पुत्र है, t और s आपस में दंपति है, पति पत्नी का जोड़ा है। s की माँ जो है वह u है और u जो है वह p की पुत्री है। अब p का जेंडर यहाँ पर क्लियर नहीं है कि वह मेल है या फिर फीमेल है। क्या कहता है प्रश्न में कि u जो है वह z का कौन है? यह u जो है वह z का कौन है? z का कौन है? देखिए z की ये माँ की ये पति यानी कि उसके पिता और पिता के माँ जो है वो क्या लगेगी? दादी लगेगी। कह रहा है प्रश्न में कि u z का कौन है? तो z का कौन है? तो z से रिश्ता पूछ रहा है, z से रिश्ता निकालते हैं तो z की माँ हो गई t और t का पति हो गए s, तो s जो है वह z का पिता हो गया और पिता की जो माँ है वह दादी लगती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही होगा, इसका आंसर होगा दादी। वो उस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। इस प्रश्न में एक समीकरण दिया हुआ है t माइनस एस गुना बी माइनस एम हो, यह समीकरण दिया। अगर ऐसा हो तो दिया है इसमें चार ऑप्शन कि क्या एस बी का पुत्र होगा, कि एस बी की बहन होगी, कि बी एस की माँ होगी, कि एम बी का पति होगा। देखते हैं, सबसे पहले इस समीकरण को सोल्व करते हैं। तो ये यहाँ पर दिया है t माइनस एस, इसको पहले सोल्व करते हैं। तो t माइनस एस ए माइनस बी, ए बी का ए जो है वह बी की पत्नी है तो t जो है वह एस की पत्नी है, एस की पत्नी हो जाएगी t, तो एस क्या होगा? उसका पति होगा और ये दंपति है तो इसको हम लोग अंडरलाइन कर देते हैं। यहां पर आगे कह रहा है एस गुना बी, एस गुना बी, तो एस बी का पुत्र है। एस किसका पुत्र है? तो यह बी का पुत्र है। बी का पुत्र कौन हो जाएगा? एस हो जाएगा। आगे देखिए कहता है बी माइनस एम, बी माइनस एम यानी कि बी एम की पत्नी है। बी किसकी पत्नी है? एम की पत्नी है। कौन? बी। तो एम क्या हो जाएगा? उसका पति हो जाएगा और पत्नी है तो माइनस से कर दिए, पति है तो उसको प्लस से कर दिए, दंपति है तो उसके नीचे हम लोग अंडरलाइन कर दिए। यहां से एक बार फिर इसको देख लीजिए, कह रहा है कि t माइनस एस, ए माइनस यानी कि t एस की पत्नी है। t जो है वह एस की जब पत्नी होगी तो एस उसका पति होगा, दंपति का जोड़ा है, अंडरलाइन हो गया। आगे कह रहा है कि एस गुना बी, तो यह एस गुना बी, तो एस गुना बी यानी कि एस जो है वह बी का पुत्र है। एस किसका पुत्र है? बी का पुत्र है। तो बी जो है वह एस से एक जनरेशन, इसको हम लोग ऊपर लिख दिए, लेकिन अभी तक हम लोग को यह पता नहीं था कि बी जो है वह मेल है या फिर फीमेल है, इसलिए इसको हम लोग कुछ नहीं लिखे थे। लेकिन आगे दिया है कि बी माइनस एम, बी माइनस एम यानी कि बी माइनस एम, बी जो है वह एम की पत्नी है। बी किसकी पत्नी है? एम की पत्नी हो गई बी, तो एम क्या हो जाएगा? उसका पति हो जाएगा और ये भी एक दंपति का जोड़ा है तो हम लोग इसको अंडरलाइन कर दिए। अब देखिए इसमें रिश्ता क्या है कि टी और एस आपस में पति पत्नी है, बी और एम आपस में पति पत्नी है। टी का पति है एस और एस की माँ है बी और एस के पिता है एम। अब कह रहा है कि पहले ऑप्शन को देखते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन में कहता है कि एस बी का पुत्र है। एस जो है वह बी का पुत्र है, तो पहले ही ऑप्शन हमारा मैच कर जा रहा है कि एस जो है वह बी का पुत्र है, तो वास्तव में यहाँ पर एस जो है वह बी का पुत्र हो रहा है। ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही। सेकेंड ऑप्शन को देखते हैं, कह रहा है कि एस जो है वह बी की बहन है, तो बी की बहन एस नहीं आ रहा है, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है कि बी जो है वह एस की माँ है, बी जो है वह एस की माँ है। देखिए बी जो है वह एस की क्या है? माँ है, तो वास्तव में बी जो है यहाँ पर वो एस की क्या हो जा रही है? माँ हो जा रही है। यहाँ पर ये जो चौथा ऑप्शन है, इस चौथा ऑप्शन में होगा
कि ए और सी दोनों, और यही हमारा ऑप्शन है 100% जो है सही होगा, ताकि यहां पर एस जो है वह बी का पुत्र भी आ रहा है और बी जो है वह एस की मां भी आ रही है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि ए और सी दोनों। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।